को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो नाउन की क्वालिटी को, नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आज हम उसी को एक स्टेप आगे पढ़ रहे हैं, द एडजेक्टिव यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो वी कैन यूज एडजेक्टिव इन 3 वेज, यानी हम 3 तरीके से एडजेक्टिव को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब सर इसको पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, वो पॉजिटिव डिग्री वो हमें बताती है सिंपल वर्ड्स, यानी कि उसके रूट वर्ड होते हैं वो उसके बारे में बताती है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ये कंपैरेटिव डिग्री, इसमें जो एडजेक्टिव होगा ये 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 स्थानों के बीच में इसमें डिफरेंशिएशन होता है, तुलना होती है, क्योंकि इसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसमें कंपैरिजन होगा, तुलना होती है इसमें। सर सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है, या तो वो चीज़ हाईएस्ट, या सुपरलेटिव में क्या होता है सर, उसमें या तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी या सबसे कम होगी, या उसकी सबसे क्वालिटी को अच्छा बताएगा या बिल्कुल निम्न यानी लोएस्ट बताएगा। तो ये हम उसमें देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो जैसे सपोज अपन एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा नेहा, नेहा इज़ अ गुड गर्ल, नेहा इज़ अ गुड गर्ल, एक सिंपल सेंटेंस है। तो नेहा इज़ अ गुड गर्ल, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, रूट एडजेक्टिव है, बेसिक है ना। गर्ल कैसी है, गुड गर्ल है, तो हम इसको बोलेंगे कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव डिग्री को पहचानेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री को, इसमें क्या हम कंपैरिजन करते हैं किसी 2 व्यक्ति को, 2 पर्सन को। जैसे मैंने लिखा नेहा इज स्मार्टर देन सोनम, नेहा इज स्मार्टर देन सोनम, यानी कि नेहा जो है और सोनम के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। नेहा इज स्मार्टर, यानी स्मार्टर है किससे है, सोनम से। नेहा किससे स्मार्ट है, सोनम से। और हम ये इसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये देन लगा हुआ है और ER लगा हुआ है, तो ये हमें बताता है कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। नेहा इज स्मार्टर देन सोनम। अब थर्ड एग्जांपल पर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने बोला नेहा इज स्मार्टेस्ट, नेहा इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, यानी कि नेहा जो है, सुपरलेटिव डिग्री क्या बताता है, या उसकी अच्छी क्वालिटी बताएगा, सबसे अच्छी क्वालिटी या सबसे बुरी, यानी उसकी अच्छाई या बुराई। जिस तरीके से नेहा इज स्मार्टेस्ट, अब स्मार्टेस्ट है नेहा, मतलब पूरी क्लास में नेहा के अलावा कोई स्मार्ट है ही नहीं है, तो नेहा इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। और स्मार्टेस्ट TST लग गया, इससे पहले आर्टिकल द आ गया, यानी कि इसको हम कौन सी डिग्री बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि दोबारा से फिर से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, नेहा इज अ गुड गर्ल, ये सिंपल वर्ड होता है, इसमें रूट वर्ड होता है गुड, है ना। इसके अपन फॉर्मेशन को भी अभी देखेंगे। जैसे कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, नेहा इज स्मार्ट, इसमें 2 लोगों के, 2 स्थानों के बीच की तुलना होती है, स्मार्टर देन, यानी कि नेहा और सोनम की तुलना हो रही है। नेहा स्मार्ट है, किससे स्मार्ट है, सोनम से है। इसमें ER लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, तो हम पहचान लेंगे कि कौन सी डिग्री हुई है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसके अपन सेंटेंस भी आगे, इसके सेंटेंस भी बनाएंगे तो और उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी अपन ये सीख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानें, कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानें और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। नेहा इज द स्मार्टेस्ट, अब नेहा क्या है, स्मार्टेस्ट है, पूरी क्लास में स्मार्टेस्ट है, अब इसकी तुलना ही नहीं है किसी से। तो जब हम किसी की तुलना कर ही नहीं सकते, या तो वो सबसे छोटा निम्न होगा या उसका उच्च क्वालिटी का होगा, तो हम उसको बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कम शॉर्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री का फॉर्मेशन, जैसे किस तरीके से हम उसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज करो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसका कंपैरेटिव होगा, क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा बेटर, क्या
क्या हो जाएगा, बेटर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट, सबसे बेस्ट ही हो गया। अब इसका कोई वो ही नहीं है, सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव, है ना। अब पॉजिटिव में जब हम इसको सेंटेंस में बनाते हैं, चेंज करने को देता है, तो पॉजिटिव क्या होता है, इसमें एज और एज, या कभी एज या सो भी लग जाता है, बीच में आ जाता है एडजेक्टिव, बीच में क्या आ जाता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला एज गुड एज, एज गुड एज ब्रेव एज, है ना। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेवर। और इसका क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा, ईएसटी लग जाएगा। और इससे पहले क्या लगता है था, अब एक चीज़ और बता दूं, जैसे एज, हम पॉजिटिव डिग्री को जब सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे पहचानते हैं, एज लगा रहता है, बीच में एडजेक्टिव होगा, या कभी कभी एज या सो भी दे देता है। कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानोगे, ईआर लगा रहेगा, इसके बाद तुरंत देन लगा रहता है, या कभी कभी मोर भी लगा रहता है, कभी क्या लगा रहता है, मोर भी लगा रहता है, ईआर या देन या मोर या देन। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को हम पहचानेंगे, ईएसटी लगा रहेगा, इससे पहले दा लगा रहता है, ध्यान रखना, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। और कभी कभी मोस्ट भी लगता है, कभी कभी क्या लगता है, मोस्ट। तो इस तरीके से पहचान लेंगे कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब जैसे मैंने बोला एज गुड एज आया है, तो बता कौन सी डिग्री है, आपने बोला सर पॉजिटिव डिग्री है। मैंने बोला बेटर देन, ईआर लगा है, बेटर देन, इसके बाद क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, क्योंकि ईआर के बाद देन आता है, मोर आ गया तो मोर के बाद भी देन आता है, बेटर देन। तो बेटर देन से तुलना हो रही है किसी से, जब सेंटेंस बनाएंगे तो पता चलेगा कंपैरेटिव डिग्री। अब इसमें आ गया बेस्ट, तो इससे पहले क्या होगा, द बेस्ट, क्योंकि ईएसटी और मोस्ट से पहले क्या आता है, द बेस्ट, तो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। और एग्जांपल लेते हैं, ब्रेव एज, तो कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री होगी। मैंने बोला ब्रेवर देन, तो ब्रेवर देन तो कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। ब्रेवेस्ट, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, द ब्रेवेस्ट। और एग्जांपल स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल जो है तो इसका आएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसमें क्या लगेगा, मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद देन लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इससे पहले क्या लग जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। इस तरीके से हम इसके फॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को, कंपैरेटिव डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को। अब हम चेंज करते हैं, अब हमारे एग्जाम में सेंटेंस आते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कीजिए, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज कीजिए, कंपैरेटिव में भी कीजिए। तो हम इसको चेंज जब ही कर पाएंगे जब इसका फॉर्मेशन जो है, जब इसका हमें पता होगा, क्योंकि एज लगा हुआ है, बीच में एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, इसको सेंटेंस को बनाते कैसे, पहले इसके रूल्स सीख लो। यानी कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले नंबर 1, कंडीशन 1, जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव डिग्री होगी, यानी पॉजिटिव डिग्री होगी, तो पॉजिटिव डिग्री को हम चेंज किस में करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। सबसे पहले आज हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन सा टेंस, कौन सी डिग्री है, मैंने आपसे पूछा कौन सी डिग्री है। अब आपने पूछा कि सर इसमें मुंबई और इंदौर, मैंने क्या बोला, मुंबई और इंदौर, और आपने देखा सर ईआर लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, तो कौन सी डिग्री है, सर ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। आपने कहा सर ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है इसमें, तो अब आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कंपैरेटिव डिग्री है, पोज करना, पोज बिगर देन इंदौर, तो ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। कैसे पहचाना, क्योंकि ईआर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है, पेपर में आएगा चेंज इनटू
पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है तो हम किस में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में। अगर पॉजिटिव डिग्री होती तो हम किस में चेंज करते, कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम इसको चेंज करना है तो उसका आंसर अपन लिखते हैं। तो मुंबई इज बिगर, इसमें बड़ा कौन है, मुंबई बड़ा है किससे, इंदौर से। बड़ा कौन है, मुंबई। लेकिन जब इसमें पॉजिटिव बनाएंगे तो सेंटेंस वही होता है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। सेंटेंस वही होता है, बस कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे अब इसको स्टार्ट करेंगे, इंदौर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से, इंदौर, हेल्पिंग और क्या है, एज। इसमें नॉट नहीं है तो हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। इंदौर इज नॉट, अपने इंदौर पीछे से इंदौर लिया नाउन, उसके बाद हेल्पिंग और एज, उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट लगाया। उसके बाद हमें चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज, और बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एज बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एज, अब बिगर का क्या हो जाएगा, बिग, एज बिग एज। बिगर का पॉजिटिव क्या होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग हो जाएगा इसका, एज बिग एज, और देन तो हट ही जाएगा क्योंकि हम कंपैरेटिव को किसमें बना रहे हैं, पॉजिटिव में। एज बिग एज, बचा क्या, मुंबई, एज बिग एज मुंबई। अब इसमें बड़ा कौन था, मुंबई था ना, मुंबई इज बिगर, बड़ा है किससे, इंदौर से बड़ा है। लेकिन अब इसको सेंटेंस को पढ़ना, इंदौर इज नॉट एज बिग, इंदौर इतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंबई। इसमें भी बड़ा कौन है, मुंबई। यानी कि कहने का ढंग बदल जाएगा, बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे अब ये सेंटेंस है, हमने अभी कंपैरेटिव को किस में बनाया, पॉजिटिव में। अब ये वाला सेंटेंस किस में दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। बताओ किस में है ये सेंटेंस, आपने कहा सर ये पॉजिटिव में। अब इसको मैं चेंज करता हूँ कंपैरेटिव में, इसको मैं किस में चेंज करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ कंपैरेटिव में। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको चीज़ें, क्योंकि कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट, अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। प्रैक्टिस के लिए कुछ जो इसके एग्जाम्पल है वो अगले वीडियो में अपन उसको करेंगे। अभी आज मैं सुपरलेटिव डिग्री वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और उसके एग्जाम्पल भी इसके साथ में उसको सब करेंगे, ठीक है ना। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, तो एज दिया हुआ है, बिग भी दिया हुआ है। कौन सी डिग्री है बताइए आप, आपने बोला सर ये पॉजिटिव डिग्री है, आपने बोला पॉजिटिव डिग्री हुई है, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले मुंबई इधर आएगा, ठीक है, आ गया मुंबई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज। नॉट है तो हम नहीं लगाएंगे, और नहीं था तो हमने लगाया। नॉट है तो हम नहीं लगाएंगे, अगर इसमें नहीं था तो हमने लगा दिया था जहाँ। तो मुंबई इज, अब हम चेंज किस में कर रहे हैं, हमें नॉट तो लगाना नहीं है क्योंकि नॉट है तो हमें हटा देना है उसको, ठीक है। एज हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बना किस में रहे उसको, कंपैरेटिव में। तो बिग का क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। ईआर के बाद क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा, और बचा क्या हमारा, इंदौर, बचा क्या हमारा, इंदौर। यानी कि क्या हो गया, मुंबई इज बिगर देन इंदौर। यानी कि ये वाला सेंटेंस एज इट इज बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला सेंटेंस एज इट इज बन गया कि नहीं बन गया। यानी कि इसको हमने चेंज किया कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, अब ये पॉजिटिव में बना दिया, पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, यानी इसका वाइस वर्सा कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। यानी कि जब हमारी कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता चलना चाहिए द एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये हमें पता होना चाहिए कि गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है। जो कुछ फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, उसमें मोर, क्योंकि मोस्टली ईआर और देन लगता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, और कुछ वर्ड ऐसे, कुछ एडजेक्टिव ऐसे उनसे पहले मोर लगता है, उनको याद रखना है ना। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया आपका एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन इसमें एक बचा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सुपरलेटिव डिग्री और इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, तो इसका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।